रवीना MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने वाले हैं जिसकी कहानी सुनकर आपका दिल भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा और कह उठेगा, वाह रे नसीब। नाम से राजलक्ष्मी, मगर रहने के लिए फुटपाथ। कहते हैं ना, जब नसीब की मार पड़ती है तो एक झटके में राजा से रंक बना देती है। ऐसी ही एक दास्तान है नागपुर के वैरायटी चौक में फुटपाथ पर रहने वाली राजलक्ष्मी की। मराठी के प्रसिद्ध नाटक नट सम्राट की कुछ पंक्तियां हैं, जिए या मरे यह एक सवाल है। यह पंक्तियां आज भी हजारों लाखों लोगों की आंखों में आंसू ले आती है। राजलक्ष्मी उन्हीं में से एक है। 72 वर्षीय राजलक्ष्मी एक उच्च शिक्षित महिला है जो कभी नागपुर की बड़ी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती थी। तब वह हिंदुस्तान कॉलोनी के खुद के मकान में रहती थी। राजलक्ष्मी का बेटा एक 5 सितारा होटल में मैनेजर था। उनके पति बिस्तर पर जरूर थे, मगर फिर भी उनकी माली हालत अच्छी थी। अपना घर, अच्छी खासी शिक्षिका का नौकरी और बेटा भी आदर्श शिक्षिका की नौकरी और बेटा भी आदर्श और संस्कारी एक इंसान की इससे ज्यादा चाहत भी आखिर क्या होगी। मगर आज समय ने पलटी मारी है। 2002 साल में उनके पति की तबीयत की वजह से उनका घर छीन गया, जिसके बाद वे किराए के मकान में रहने लगे। उनकी किस्मत यही नहीं रुकी, अभी तो और गहरे जख्म देने बाकी थे। साल 2013 में राजलक्ष्मी के बेटे का एक्सीडेंट उन्हीं के नजरों के सामने हुआ। बेटे के जाने की खबर उन्होंने अपने पति को नहीं लगने दी थी, मगर फिर भी साल भर के अंदर ही उनके पति भी चल बसे। अब राजलक्ष्मी अपनी मतिमंद बेटी के साथ वर्धा रोड के साई मंदिर परिसर में रहने लगी, जहां वह फूलवालों को हार बनाकर देने का काम करने लगी। राजलक्ष्मी और उनकी बेटी पर तरस खाकर एक महिला ने उन्हें अपने घर पर पनाह दी थी, मगर मनबुद्धि बेटी का बर्ताव आसपास के लोग सह नहीं पाए और राजलक्ष्मी को फिर से रास्ते पर ही वापस आना पड़ा। राजलक्ष्मी जब पढ़ाया करती थी तब के उनके विद्यार्थी रहे कुछ छात्रों ने मिलकर उनकी आश्रम में रहने की व्यवस्था की थी, मगर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। आज राजलक्ष्मी फिर से अपने 32 साल की मंदबुद्धि बेटी के साथ रास्ते पर ही जीवन यापन कर रही है। ऐसी ही खास खबर हम लेकर आएंगे अगली बार। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।